आज कल के जो दौर है उसमें लाइट व्यवस्था ठीक नहीं है। मगर उस टाइम में जब अंग्रेजों का जो दौर था उस टाइम में लाइट कैसी आती थी? लाइट बहुत बढ़िया आती थी। अगर 10-15 मिनट के वास्ते बंद कर दिए, बंद करनी है, कोई काम हुआ तो पहले नोटिस आ जाए करे थे हर कंज्यूमर को। अच्छा। जिन लोगों ने लाइट ले रखी थी वो एक चक्की थी वहाँ किरतपुर में, मुफ्ती इदरीस नफीस साहब की, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब का मकान। तो वहाँ लाइट कितनी देर आती थी? बहुत बढ़िया लाइट आ गई थी। और वो कभी इत्तेफाक किया बंद करनी पड़ जाती। मतलब जैसे अब लाइट भागती है। अरे तो अब तो कहाँ पता ही नहीं रहता। पहले लाइट ही नहीं भागती थी। पहले लाइट कहाँ, आप देख सकते हैं कि लाइट नहीं भागती थी। और फिर दूसरे एक बात ये कि वो सील हुआ करे थे ये लाइट ले लेकिन ये छप्परों के घर से फूस लोग है, कच्चे मकान वो थे, तो इसके डर की खौफ है। लोग ये कहा कर जब ये अंग्रेज जाऊंगे ना ये लाइट छोड़ देंगे, सब मर जाएंगे। क्या आप भी खड़े हुए चेयरमैन के लिए और ये भी खड़े हुए चेयरमैन के लिए। अब जो सरकारी आदमी थे वोट डलवाना आया करते थे तो पूछा करते थे कि भाई बोल लो किसके लिए दो वोट, इन्हें दो आरपी को या आपको। तो वोट तो वो था साहब, नए साहब इनको दो। तो वो और 8 दिन 15 दिन लोगों को पकड़ के ये चेयरमैन लोग जो बनना चाहते थे बंद कर लिए थे। खाने दाने सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अंदर बंद कर लेते थे वहाँ अपने घरों। आप देखिए एक नई बात सुनने में ये आ रही है कि जब पुराने टाइम में जो वोट डाला करते थे तो एक अधिकारी आया करते थे और अधिकारी आके जो 2 कैंडिडेट होते थे उनसे उनके सामने जनता से पूछा करते थे कि भाई तुम किसे चुनना चाह रहे हो। और उसी बीच में जो कैंडिडेट होते करते थे वो अगर जो जनता है जो वोटर है उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करा के अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज भी जो जैसे मंत्री होते हैं या कोई बड़ा पद होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर पार्टी टूट जाएगी, सरकार बिखर जाएगी तो उसमें अपने जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें बचा के रखते हैं। तो इसी तरह से जनता को उस टाइम बचाया जाया करता था। ऐसे ही है ना बाबा? वो बहुत अच्छा कमाना था मियाँ। अब बताओ कहाँ में ये चने एक रुपए के चने इतने दे देंगे। उस जमाने में अगर दुकान पे चले गए यहाँ तो मैंने कहा लाला लुभाओ दे दो। तो साहब मैं क्या जितने 5 रुपए के चने आलूंगा जितने वो मुट्ठा भर के ले। अच्छा, एक बात और थी, जैसे बैंक नहीं हुआ करते थे उस टाइम में। बैंक नहीं होते थे ना और लोगों को कर्जे की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे में यहाँ के जो बड़े लाला हुआ करते थे वो जेवर पे कर्जा दिया करते थे। तो ऐसे में बहुत लोगों के बारे में ये सुनने में आता है कि उनका जो है जेवर पड़ा का पड़ा रह गया, वो कर्जा नहीं उतार पाए या ऐसा कुछ। किसी ने बर्तन रख दिए, किसी ने जेवर रख दिया अपना ये। और हकीकत है नानक चंद मशहूर आदमी थे तो वो साहब उनके यहाँ रखिया है तो कितने वो मर आ गए। अच्छा, उनका भी हाल ऐसी सुना गया कि वो भी सही नहीं रहे, आखिर में वो भी गुजर ही गए। और क्या अब वो तो एक नानक चंद थे तो मियाँ कोई औलाद नहीं थी, कुछ नहीं थी।
उनकी बीवी चरखाई काटती रहती। जी जी जी। तो मैंने कहा भाई हाँ तुम बेवकूफ़ी है हाँ कि चरखा काटते हैं, हाँ। लेकिन नहीं बस वो और बनियों को आप जानते हो। ये जो हमारे थाना है आज, वो पहले थाना कहाँ था? ये यहाँ था गौरी, ये क्या नाम जैन चौराहा है ना, जी जी जी। इससे उरे को हाँ ऐसा थाना हाँ। मशहूर जगह थी। अच्छा। पर और ये हमारा ये डाखाना कहाँ पड़ता था पहले? डाखाना तो वैसे साहब हमारे यहाँ बस्ती में रहा। हाँ। हाफिज रहमान साहब थे, उनके घर में किरतपुर में इधर रहा था हम। हाँ, जो हमारा हिंदू इंटर कॉलेज है, हिंदू इंटर कॉलेज पहले कहाँ था? पहले कहाँ था ही नहीं कहीं था। अच्छा अच्छा। अब आया। अच्छा। और मुस्लिम इंटर कॉलेज? और ना ये था। अच्छा। तो ये लगभग कब बने, कौन से सन में बने ये दोनों, कुछ अंदाजा है? ऐसा तो मुझे याद नहीं है कौन सा सन में बने। जी जी। लेकिन इसमें बहुत कुछ मेहनत है। हाँ हिंदू चाहता पहले कि भाई आपस में इत्तेफाक करके हाँ। और गांधी मेमोरियल नाम रख लो, जी जी। लेकिन इन लोगों ने नहीं चाहा। हाँ हिंदू साहिबान ने। हाँ फिर हमारे एक बख्शी रफीक अहमद खां थे, जी। उन्होंने मिर्जा लतीफ़ बेग, ज़ाब्ता दबीर बेग भैया, जी जो एक अनीस बेग, 3 भाई थे। जी। तो साहब उन्होंने क्या नाम होगा, कर लगा अल्लाह मालिक है, हम अपना अलग बना रहे हैं। तो इन लोगों को तो यह ख्याल था कि भाई शायद ये कामयाब ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। ये फिर इस इनकी मुश्ताक नबी खां थे, अशफाक नबी खां के लड़के। जी जी। तो अशफाक अली खां के लड़के हाँ ये आफ्ताब वकील थे, जी। उनके दादा। जी जी। तो वो जहाँ उन्हें बुला के तहसीलदार साहब थे, बहुत मोटे आदमी, जमीन वो करा ली थी एक्वायर। तो वो यहाँ मुस्लिम इंटर कॉलेज रखे। तो बहुत मेहनत करी है साहब उन लोगों ने। ये अंदारुल हक सिद्दीकी जो ये प्रिंसिपल होगा था, पहले तो खुर्शीद साहब थे जो मुफ्तियों का जम के जिसमें वो होती म्यूनिसिपलिटी टाउन एरिया कहा करे थे, उसमें खोला था स्कूल। और उसके बाद में रफ्ता रफ्ता जो जो चलते रहा। ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया है ना। जी जी। आज हम बात करेंगे किरतपुर को लेके, जिसमें हम बात करेंगे आज़ादी के टाइम की, आज़ादी के टाइम की बात की किरतपुर की। आज हमारे साथ जो बुज़ुर्ग हैं उनकी उम्र आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 107 साल के हमारे साथ अमीर अहमद जो हैं वो हैं आज हमारे साथ, और हम जानने की कोशिश करेंगे किरतपुर के बारे में। 107 साल के हैं, आप लगा सकते हैं 107 साल के जो बुजुर्ग हैं वो आज हमारे साथ हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि किरतपुर में 107 साल के बुजुर्ग हैं, और जानेंगे किरतपुर कैसा था। आप किरतपुर में 107 साल की आपकी उम्र हो गई, तो जब आज़ादी का दौर था क्या आपको याद है? ये कौन सी आज़ादी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत अच्छी तरह से।
जी। समझता मैं देखो कल की बात है, अच्छा। लेकिन अल्लाह वो वक्त ना दिखलावे किसी को। जैसा आज़ादी में सन 47 की आज़ादी है, मार काट धाड़ मुसलमान को मारा, ना माँ बाप का पता, ना माँ बाप को अपनी औलाद का पता। अल्लाह वो वक्त मत दिखलाई अब किसी को। में कैसा अमन था? बिल्कुल अमन अमान था, कोई खतरा नहीं था। अच्छा। और खंडसाले पड़ा करती थी, तो अल्ताफ हुसैन एक थे हलवाइयों में जी। उनकी खांड बहुत मशहूर थी जी। 1 रुपया महंगा बिकती थी उनकी खांड। अच्छा। और रहा ये कि हिंदू मुस्लिम हाँ। कोई वो नहीं था कि भाई तुम। और मिर्जा लतीफ़ बेग साहब थे। अच्छा। और साहब मुन्नू खां चेयरमैन थे। मुश्ताक हुसैन थे हलवाई में। यहाँ बसी में कोटले शेख अब्दुल्ला थे। ये नवाबों का वो था कोटला। ये लेकिन ये सहारनपुर में थे हाथी। तो वो फीलवान भी उनका वही था। उस फीलवान की रिश्तेदारी थी यहाँ किरतपुर में। वो किरतपुर में क्या बसी में तेलियों में। तो मुफ्ती साहबानों का दौर बहुत ही बढ़िया रहा। ये तो इस आज़ादी में आके साहब ख़त्म हो गया। सबसे पहले ज़मींदार ख़त्म करे। आजा दूसरे एक बलोचिस्तान से औरतें आया करती थी काला लिबास पहन के। उनका तो डर खौफ इतना हो गया था पब्लिक पे कि उनके सामान की तरफ को नज़र भी नहीं दौड़ा में से। क्यों कि साहब अगर तो मालूम कर लिया कि भाई इस चीज़ की क्या कीमत है, बस वो जान की लेवा हो गई। अच्छा, ये जैसे ये महल वहल अब बने हुए हैं, उस टाइम जैसे महल अब बने हुए हैं, जो महल बने हुए हैं, अब तो बहुत सारे घर बन गए किरतपुर में। तो पहले किरतपुर में जैसे महल दिखते हैं अभी, अब तो खत्म हो गए सारे महल। तो उस टाइम में किस तरह से रहा करते थे और कौन लोग थे जिनके, जैसे मुफ्ती कहते हैं और आपका आप पठान कहते हैं, और 2-3 जो कास्ट हैं यहाँ पे जिन्हें बड़ा कहा जाता है, तो उनमें से किसकी सबसे ज्यादा चलती थी और किस तरह से चलती थी? देखो जी, यहाँ मुफ्तियों में तो ज़्यादातर असल में उनकी चलती थी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की, जिनका चमन चमन कहाँ पे? ये जहाँ मुस्लिम फंड है जी, ये कहलाता था चमन। और मुखिया जो थे वो मुफ्ती इदरीस साहब थे, वो भी वहीं रहा करते थे। तो चमन जैसा होता था। चमन किस तरह का कहला उस टाइम में? कैसी अब्दुल्ला साहब जो थे वो उनके नाम से वो चले था कि चमन वैसे ही रख दिया था। अच्छा, हम जैसे उसे पक्के बाग की तरफ जाते हैं, पक्के बाग की तरफ जाते हैं और पक्के बाग से आगे कब्रिस्तान में जाते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि मुफ्तियों का कुछ ऐसा था कि वहाँ पे इनके जो है घोड़े और इस तरह का कुछ चीजें बनती थी। ऐसा कुछ था क्या? ना कुछ नहीं था, कब्रिस्तान था इधर। मुफ्ती एजाज साहब का मकान था, वो कबूतर पलते थे उनके यहाँ। मुफ्ती इस्माइल साहब के तवस्सुल हुसैन साहब का, मगर ऐसा नहीं था घोड़ पर। ये तो बाद में कुछ न उलट फेर करते रहे। अच्छा, आपको याद में जो चीजें हैं जो हमारे युवाओं को पता लगनी चाहिए, हम जैसे हम युवा हैं, हमें पता लगनी चाहिए कि किरतपुर में हमारे क्या क्या था और क्या क्या चीजें होती थी, वो आप बताइए। देखो जी, किरतपुर में शीशियाँ बनती थी मोहल्ले मनियारान में की भट्टी चलती थी। दूसरा बात कि
किरतपुर में खंडसाल का काम ज़्यादा था, जो मैंने आपको बतलाया। अच्छा, यहाँ ट्रेन नहीं थी तो ट्रेन सन 28 में गालिबन निकली है ये। जी जी। मुझे बहुत अच्छी तरह तक को याद है, एक इंजीनियर साहब थे मुसलमान, उन्हें रेलवे में तो उन निकलवाई दी है और गालिबन सन 28 में ही निकली है। अच्छा, जैसे बिजनौर जैसे हम जाते हैं अभी, या नजीबाबाद हम जैसे जाते हैं, या दिल्ली हम जाते हैं, तो उस टाइम में दिल्ली या बिजनौर या इस तरह से कैसे जाया करते थे? पैदल। पैदल। और तो कोई कुछ नहीं था। अच्छा, इसके बाद में बसें चली, लेकिन जब कुछ ज़माना में ट्रेन चल गई थी तो बसों से सफ़र कर लेते बहुत से ट्रेन से। अब वो सुबह को आती है बिजनौर जब आती है गजरौल तक, और गजरौल से नजियाबाद तक। अच्छा, मतलब ये बैराज वाला नहीं था उस टाइम? कुछ भी नहीं था। अच्छा। और बहरहाल बहुत सी चीज़ें ऐसी कि फटेरे का काम बहुत अच्छा था। ये जो धीवर, ये हिंदू धीवर फटेरे का। फटेरे क्या? बोरी है। बोरी। अच्छा। ये बुना करते थे, इसका काम बहुत था हिंदू साहबान का। और कुछ ऐसी यादें जो बहुत अब आप याद करते हो तो किरतपुर के बारे में? ये है वो बन की मस्जिद, कुआ है उसमें, महामुफ्ती क्या नाम याद क्या था वो का मकान था जिसमें आज ये कोंझड़े रहते हैं। तो साहब ये वो और क्या पूछा आप? जो आपको ऐसा लगता है जो युवाओं को पता लगना चाहिए किरतपुर के, कि आप जहाँ रहते हैं, जैसे युवाओं को ये पता लगना चाहिए जैसे किरतपुर जो है, किरतपुर किन किन लोगों का था और क्या याद ये वाली चीज? असल में पहले तालीम नहीं थी, सबसे पहली तो बात ये है जी। और दूसरा ये अब जो ये बड़े लोग थे इनके मैंने आपको सामने नाम लिए, जी जी जी, ये किसी को सताते नहीं थे। अच्छा अच्छा समझे, बल्कि उनका डर और खौफ इतना रहता था कि मुफ्ती मुन्ना मियां थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, एक छत पे वो खड़े हो गए और एक छत पे की बीवी खड़ी हो गई। ये बंग की मस्जिद का जो कुआ जी, यहाँ मकान था उनका, बड़ा गेट था। तो साहब और पतंगबाजी हो रही, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं थी। कई इस पे रील पे निकल जाते थे पतंग, ये हलवाइयों का माहौल है, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं थी पड़ी थी कि ये हम को लूट लें या तोड़ लें पतंग। बहुत बड़े अमन अमान के साथ मुझे, अच्छा बागात थे बहुत ज़्यादा देसी। उस वक्त दीवान वाला कहलावे था, ये अशफाक अली खां थे यहाँ, आफ्ताब अली खां के वालिद थे दादा। 1 लाख पेड़ था, 1 लाख पेड़, 1 लाख। तो वो तो साहब लखोपति करोड़पति था उस जमाने। ये
अमनो अमान था, चारों तरफ वो हो रहा था गड़बड़, मार काट ये वो, लेकिन खुदा के फजल करम से कीरतपुर में कोई बात, ऐसा जमाना। आप जब निकलते थे पहले और आज निकलते हैं तो क्या फर्क नजर आता है? बहुत कुछ। अब तो नफरत है, अब तो ये नफरत ही नफरत फैल गई है कि क्यों हिंदू है मुसलमान है, ये लिबास नहीं थे सिवाय कुर्ते पजामे के, कमीज पजामे के, पैंट कौन जाने था, जी जी ये शर्ट कौन जाने था। जी। अब तो ये तरह तरह के वो है। मोहब्बत है बहुत, मोहब्बत है बहुत। चेयरमैन थे मुन्नू खान साहब, जी जी जी। 18 साल लगातार उन्होंने चेयरमैन करी। 18 साल। 18 साल। अच्छा, ये नगर पालिका कब आई थी यहाँ, कुछ याद है? ना, ये तो मुझे याद नहीं। क्यों, वैसे पहले इतना तो याद है कि हमारे बचपन में ये मुफ्तियान मोहल्ला कहलावे था, जी जी जो लाल मस्जिद जो कहलावे ना, जी जी। तो पास एक मकान था, उसमें ये नगर पालिका बनी थी। अच्छा। उसके बाद वहाँ से ख़त्म करके फिर जिसमें के मुस्लिम स्कूल हुआ था पहले जी जी वो मकान मुफ्ती साहबान का था, वहाँ चली गई। जी। वहाँ से ये साहब इधर आई। अच्छा, बहुत। तो पहले मुफ्तियान में थी ये नगर पालिका। अच्छा, और इसके अलावा और क्या चीज था जो अब बदल गया या नहीं रहा? बस अब तो क्या मतलब जो चीज पहले चलती थी कीरतपुर में, बस भी कहाँ से निकलती थी? बस पहले कहाँ से निकलती थी? बस तो ये यहाँ हम इस चौराहे से निकलती थी, बसें आती थी। चौराहे से, हम्म, जैन चौराहे पे वो होते थे ना? हाँ, जैन, लाला मेहरचंद साहब का मकान था, हाँ, उनका मकान के सामने को निकल के हाँ, जहाँ नेज़े, नेज़े हैं, हाँ, यहाँ को आते थे। अच्छा, तो छोटी बसें होती पहले, हाँ। अब तो हम यहाँ बहुत लंबे लंबे। अच्छा, ये जो नजिया बिजनौर में जो बैराज का जो पुल बना था, कौन से सन में बना था, कुछ याद है? खैर याद तो नहीं है मेरी ये कि कौन से सन में बना, हाँ। लेकिन बहुत। तो दिल्ली जब जाया करते थे कहाँ से होके जाया करते थे? चांदपुर, चांदपुर होके जाया यहाँ से चांदपुर, और चांदपुर से गजरौले, जी। गजरौले से हापुड़ होते हुए दिल्ली जाया करते। अच्छा, और अगर इधर मुजफ्फरनगर जाना हो तो ये भी क्या नाम, उससे जाया करे थे, हरिद्वार वाला रोड से? ना ये तो ये गंगा पर जहाँ अब बैराज है, हाँ, हाँ, कश्तियों का पुल बन जाता, हाँ, हाँ, तो उससे जाया करे थे। और कश्ती जब हट जावे थी, पानी आ जाता, तो इधर को जाते थे हरिद्वार को, या फिर हापुड़ होते हुए जब चांदपुर। तो आपने देखा, अब हमारे साथ शोएब भाई भी हैं जो इनके पोते लगते हैं। शोएब भाई आ जाइए, इधर आ जाइए। जैसे आपके दादा हैं तो कुछ बताया करते थे पुरानी बातें? काफी कुछ बताते रहते हैं, अभी भी बताते रहते हैं, और मोस्टली आज़ादी का और यहाँ पे क्या चलता था पहले, कैसा दौर था, और मोस्टली एक यहाँ मुफ्तियों के बारे में काफी कुछ बताते हैं, और हमें तो खैर इतना नहीं पता, हम लोग फिर भी पूछते रहते हैं कि अच्छा, आप जो है, आपका क्या कारोबार है, आप क्या काम करते हैं? मैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पे हूँ। किसी को एज ए ड्रीम फाइनेंशियल के हिसाब से मैंने ऑफिस शुरू करा। किसी को किसी भी प्रकार का अगर लोन चाहिए, लोन फैसिलिटीज चाहिए, तो हम उसे प्रोवाइड करा के देते हैं, चाहे वो कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, वट कोई सा भी हो, एजुकेशनल लोन वगैरह सब।
तो वो हम एज ए प्रोवाइडर उसमें बीच में मीडिएटर उसके तरह के काम करते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो अब जैसे इनकी उम्र है तो क्या क्या चीजें, कभी इनको क्या क्या चीजें याद आ जाती हैं? 7 रुपए की नौकरी करी मैंने, 7 रुपए की? 7 रुपए। तो वो जमाना 4 धड़ी के गेहूं मैंने अपना आप खरीदे, ये 20 किलो 1 रुपए में। जिस वक्त ये डालडा घी चला था तो बहुत दानेदार था, तो लोग ये कहा करे थे कि भाई इसको मत खाइयो भाई, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। लेकिन कौन हो, बहुत ही, और आज वो डालडा भी नसीब नहीं। अच्छा, आपके दौर में लोग ज्यादा लंबी उम्र चला करते थे और ज्यादा लंबी जिया करते थे। उस टाइम में क्या राज था ये ज्यादा लंबी उम्र का? ज़्यादा लंबी उम्र का भाई ये है कि मियाँ हर तरह की एहतियात करते थे, हर बुरे काम से बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बचाते थे। मिसाल के तौर पर अभी हम खेल रहे हैं बच्चे और कोई बुजुर्ग आ गया, देख के भाग जाएगा। आज अपने से नहीं डरते, जमाने का ही निकाला है। तो आपके दौर में खाना पीना किस तरह का रहा करता था, जो इतनी लंबी जो उम्र होती थी? खाना पीना तो यही रहता, जैसा कि आज यह है कि ये मुर्गा मुतंजन चल पड़े, उस जमाने में नहीं था। कौन जाने था, मुर्गा रईसी लोग खाते थे तो उसका तार खिंचवाते थे। अच्छा। और वो क्या ना जमा करके खाने के वक्त मंगा लिया। अच्छा, मुफ्ती साहब के बारे में ये कहा जाता था, जो गरीब होते थे उनके लिए मतलब उन्हें बहुत वैसी निगाह से देखा जाता था, जैसे पठानों के बारे में भी कहा जाता था या मुफ्तियों के बारे में कहा जाता था कि गरीबों को बड़े वैसी नजरों से देखा जाता था। ऐसा कुछ है क्या? ना बहुत अच्छे नजरों से देखते हैं, लेकिन ये एक पठानों में जरूर हो रहा कि ये सिवाय अपने कौम के दूसरा नहीं भला चाहते थे। मुफ्ती साहबानों ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आखिर तक दी है। अब मुफ्ती इक़्तिदार हुसैन साहब यानी अच्छू मियाँ। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि इतने अमीर थे या इतने पढ़े लिखे थे कि चाहते तो बहुत लोगों को रोजगार दे सकते थे, कारोबार दे सकते थे, मगर ऐसा क्या रहा, ऐसे क्या शौक थे इनके जो ये खत्म हो गए? ये तो कांग्रेस ने खत्म करे जमींदार इनके। जब इनके जमींदार वो गांव के गांव थे साहब इनके, तो जब ये जमींदार कांग्रेस ने खत्म कर दिए थे, अपना आपने खत्म हो गया। क्या करते बेचारे, ना वैसे किसी को नहीं सताया। हमने ये भी जमाना इनका देखा मुफ्ती का कि रुपया धूप में सुखवाया करें। धूप में यकीन करना आप क्यों। और भाई देखा तो वो किसी लिए कि भाई कोई गरीब अपना इसमें से 2-4 रुपये उठा लेगा नौकर जाकर, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता, चलो ये अपना गुजारा करे। अच्छा, सहारनपुर के जो राजा हैं, सहारनपुर के जो राजा हैं उनके बारे में कहा जाता है उनकी भी जमीन जायदाद बहुत थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा। मुच्छड़ कहला में थे ये सहारनपुर के राजा साहब। मूछ पदारत जब अंग्रेजों से का कौन हो तो सामने मूछ पदारत कि वो अपनी घोड़ी पर वो सवार थे, क्या चाहते हो ना, जहाँ तक मेरी घोड़ी दौड़ जावे वो इलाका मेरा है। तो तमाम ये इलाका सब उनका ही है। अच्छा। अब उन्हें यही पता नहीं कि कहाँ कहाँ को है, क्या क्या नहीं। अब
बहुत है। अच्छा, ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ से बाहर निकल के उस टाइम में किरतपुर का नाम रोशन किया था? हमारे ख्याल से अब इतनी हम तो जी तालीम नहीं थी जी जी। जो, लेकिन बस एक इनके मुन्नू खां चेयरमैन का लड़का था मूनन, हाँ, तो वो खेल कूद में बहुत अव्वल रहे। अच्छा, आपकी जो नई पीढ़ी है उन्हें सेहत के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि सेहत, अब जैसे आप 107 108 साल के हैं, तो अगर इस उम्र तक पहुंचना है, क्योंकि ज्यादातर अब तो 60 से 40 साल तक से ऊपर जा नहीं पा रहे, मगर जैसे आपकी उम्र है और अल्लाह मियां माशाल्लाह आप बिल्कुल सब जानते भी हैं, इतनी उम्र में इतनी सारी बातें आपने हमें बताई भी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सेहत उनकी सही रहे हम जैसे युवाओं की? वो साहब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये उस जमाने में अय्याशी नहीं थी, सबसे बड़ी बात ये है। फिर और बड़े बुजुर्ग आदमियों का बहुत एहतराम करते थे। जब तक वो 30-35 साल का नहीं हो जाता बच्चा, उस वक्त तक शादी नहीं करते थे। अच्छा, अब आजकल 30-35 साल की उम्र को देखिए कि मियाँ लगभग बोरिया बिस्तर लपेट रहा है। बड़ी बात यह है कि 30 साल या 35 साल की उम्र में भी शादी उस टाइम नहीं होती थी, मगर अब शादी जो है 14-15 साल की उम्र में भी हो रही है। बहुत सारी अलग बातें भी है। भाई, अगर और भी कुछ सवाल आपको रखना हो जो आप अब्बा से जानना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिर कभी किसी और दिन आपके सवाल हम लेके आ जाएंगे। और अगर आपको मिलना हो तो आप मिल भी सकते हैं, शुएब भाई से आप संपर्क कर सकते हैं, तो शुएब भाई आपको मिलवा देंगे, क्योंकि 107 साल उम्र है और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उम्र वाले इस टाइम हमारे किरतपुर में यही हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इतना टाइम दिया और इतनी बातें जो बहुत कीमती हैं, जो आप नई नई चीज़ें इसमें सुनेंगे, नए नए नाम सुनेंगे, वो दिया। तो मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन बिलाल के साथ, किरतपुर न्यूज़।